पूजा प्रभु बिन और न। गिरा गिरा। हे एवरीवन, बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपनी दिवाली सेलिब्रेशन इस साल इंडिया में आफ्टर 5 इयर्स। और हर साल डैडी और मम्मी के घर पे दिवाली पे ये लोग ना फूल से ज़रूर सजाते हैं। और इस साल मेरे को भी मौका मिला अपने ब्रदर के साथ दोबारा वो सारी मेमोरीज़ को रिविजिट करने का, जब हम लोग बचपन से एक साथ खूब लड़ते झगड़ते हुए कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े डिज़ाइंस बनाते हुए ऐसे घर अपना सजाते थे। और पहले हम लोग सारे एक साथ रहते थे, अब सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो थोड़ा सा ये दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे बड़ा याद आता है सारे सिबलिंग्स पे मिलना। बट हाँ, इवेंचुअली इस वीडियो में आप देखोगे मैं जाऊंगी अपनी ताई जी के घर भी और सबसे मिल के आऊँगी और एक साथ सेलिब्रेट करेंगे हम लोग दिवाली। तो सबसे पहले दिवाली वाले दिन इतने सारे काम होते हैं सजावट के, और उसके अलावा सबको दिवाली देनी होती है और शुरुआत होती है अपनी हाउस हेल्प के साथ। हेलो दीदी। हेलो दीदी, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली हमने दे दी अपने हाउस हेल्प को। शार्लेट बहुत ही अटैच है उनसे, जैसा कि आपने देखा। और मम्मी ने डिसाइड करा मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए, तो चाशनी बना के रख दी है और देसी घी में डाला है थोड़ा सा सूजी डालने से मम्मी कहती हैं कि हलवा क्रिस्पी हो जाता है। मैं इसके अंदर जो मूंग दाल होती है ना वो डायरेक्टली पीस के डालती हूँ, बट मम्मा इसमें पिट्ठी होती है मूंग दाल की जो उसको पीस के रखते हैं वो डालते हैं, मतलब कि उसको भिगाते हैं देन पीसते हैं। बट आप चाहो तो आप मूंग दाल को ड्राई ही पीस के बना सकते हो। तो देसी घी में हमने सूजी डाली है, हल्का सा डाला है बेसन, एंड देन उसको अच्छे से भुनना है। और इसमें ना काफ़ी भुनाई होने वाली है। मूंग दाल के हलवा घी के मामले में और भुनाई के मामले में और मीठे के मामले में ना बहुत ही रिच होता है। तो इसके अंदर अब जैसे मैंने आपको बताया दाल भीगी हुई है, उसको पीस के जो उसकी पिट्ठी होती है वो डाल रही है मम्मा, और वो डाल के ना इसको अच्छे से काफ़ी देर तक भुनना है। मतलब इसको भुनने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, करीब आप लगा लो कि 20-25 मिनट की अच्छी खासी मेहनत होती है। डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है। और अच्छे से भुनने के बाद इसमें ना इसमें 3 स्टेज आती हैं। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे पीस के रखते हो तो ये ऐसे काफ़ी थिक सा बन जाते हैं। एंड देन एक टाइम ऐसा आता है काफ़ी भुनने के बाद कि इसमें ना ऐसे छोटे छोटे पाउडरी सा हो जाता है। जब ऐसा टेक्सचर बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो टाइम होता है इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको फिर से पकाने का। तो इस वाले स्टेज पे इसमें दूध ऐड करा जाता है रूम टेम्परेचर का, एंड देन इसको दोबारा से पकाया जाता है और बहुत अच्छे से इसको पकाना पड़ता है लो मीडियम गैस के ऊपर। एंड देन जो हमने चीनी का जो घोल बना के रखा था ना, जो चाशनी बना के रखी थी बेसिकली, उसके अंदर आप अगर चाहो तो थोड़ी सी इलायची का पाउडर और उसके अंदर थोड़ा केसर डाल सकते हो। मैं नॉर्मली दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के रख देती हूँ, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो मम्मा ने यहाँ पे चाशनी में केसर डाला है। एंड देन अब वो जो चाशनी है ना वो अब इस हलवे में ट्रांसफ़र करनी है। और ना इस टाइम पे गैस अगर नॉर्मल हो तो बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी देर तक उछलता है, काफ़ी गर्म हो जाता है और टेम्परेचर, तो बहुत ध्यान से वाला स्टेप कीजिएगा। और यहाँ पे चाशनी डालने के बाद ना अभी भी जैसा आप देख सकते हो हलवे का कलर अभी भी काफ़ी हद तक येलो है। ये जो हलवा होता है ना इसका कलर डार्क येलो होता है, मतलब गोल्डन होता है, डार्क गोल्डन, बहुत ही यमी बनता है। अब इसमें मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम, और अभी और इसकी भुनाई होनी है। तो चीनी डालने के बाद भुनाई ख़त्म नहीं होनी है, इसकी इतनी भुनाई होनी है कि एक टाइम पे इसका घी सेपरेट हो जाएगा और हलवा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ऐसा हो जाएगा टेक्सचर कि मुंह में घुल जाए। आई विश कि मैं स्क्रीन में से आपको ये टेस्ट करा पाती, क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो नेक्स्ट लेवल था। और इसकी स्मेल जो तैयारी थी, जो पूरे घर में फ्रेग्रेंस थी ना, वो तो बहुत ही प्यारी थी। तो दिवाली पे मम्मी ने डिज़र्ट घर पे बनाई, तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करा जाए। अगेन अगर आपने दाल भिगाई नहीं है और पीसी नहीं है तो आप नॉर्मल मूंग दाल को अच्छे से पीस के फिर भी आप बना सकते हो। टेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों टेस्ट एकदम सेम आएंगे। बट ट्रस्ट मी, इतना यमी हलवा होता है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट हलवा। तो टेबल हो गई है रेडी यमी यमी मिठाई के साथ। तो कुछ मिठाइयाँ बाहर से लेके आए हम लोग, और जैसे घर पे ही हमने मूंग दाल का हलवा बनाया और साथ में बनाई है खीर। तो मंदिर लगाने की शुरुआत हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के बाहर जो हमारा नेबर एरिया है कैसा लग रहा है। हमारे नेबरहुड इतना खूबसूरत लग रहा था, पूरा लाइटों से सजा हुआ। मम्मी डैडी कह रहे थे वैसे भी 2 साल बाद इतने अच्छे से दिवाली मनाई जा रही है, तो लोगों ने जम के, मतलब खुल के लोगों ने घर सजाया था। और अब हमारा घर भी देखो अपने बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं ऊपर से पूरे नीचे तक।
बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है दिवाली के टाइम पे। एंड देन अभी देखो दिवाली वाले दिन ये नहीं कि घर की लेडीज़, हर कोई हमारे घर में काम करता है। तो अभिषेक और डैडी का काम था सब कुछ डेकोरेट करने का, जो लास्ट मिनट डेकोरेशन होती है मंदिर वगैरह सजाने की। और देखो मेरे डैडी ना कैमरा पे आके बहुत हंसते हंसते, मेरे डैडी कैमरे पे कम ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रंगोली बना रही हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि शार्लेट आज बहुत क्रैंकी थी, बहुत बम वगैरह फूट रहे, तो बहुत डर रही थी। और ना रिसेंटली जब मैं मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने गई थी तो मैंने ये वाले दिए देखे थे जो मैंने कनाडा के लिए भी परचेज करे हैं। नेक्स्ट ईयर वहाँ दिवाली सेलिब्रेट करते मैं जरूर यूज़ करूँगी वाले, अगर बैटरी सही रही तो। ये बेसिकली पानी से जलते हैं दिए मतलब, और ये वाले दिए पूरी रात जलते रहे थे। नेक्स्ट डे दिवाली जब ओवर उगती दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास इनकी लाइट कम हुई थी, तो काफ़ी अच्छे थे, पानी से जलते थे, तो बच्चों के लिए बहुत सेफ थे। अब टाइम था शार्लेट को रेडी करने का। सुबह से शार्लेट का तीसरा आउटफिट है, ये वाला आउटफिट मैंने सोचा शार्लेट को बनाऊं। शार्लेट की जो मामी है उन्होंने उसको गिफ्ट किया था। तो भाई बच्चों को तैयार करना भी टास्क होता है, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे। मेरे को लगा इतना खूबसूरत आउटफिट है, इसको पहन के कितना अच्छा लगेगा, बट आउटफिट जब मैं इसको पहना रही थी ना तो वो जिप अटक गई। मैंने खूब कोशिश करी उस जिप को ऊपर करने की, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हुई। देन मैंने अपने ब्रदर को बुलाया कि वो मेरी हेल्प कर दे। तो ये कुछ ना बिहाइंड द सीन होते हैं जिनको ज़्यादातर हम काट देते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी ना स्ट्रगल भी देखे करो, जो एकदम रियलिटी वाले हमारी वीडियोज़ होती है ना, वो उसको अच्छे से देखो। तो फिर डैड हेल्प करने हैं एंड देन मम्मा हेल्प करने आई, एंड देन इवेंचुअली सबकी हेल्प के बाद फाइनली जिप ऊपर हो गई और हम सब ने चैन की सांस ली। इतनी मेहनत करने के बाद इस लड़की ने ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहनी, और मेरी बेटी ने कहा बस अब ड्रेस नहीं पहननी। तो देख लो कोई मेहनत का फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे खीर रेडी है माता को भोग लगाने के लिए, और लक्ष्मी मैया के लिए अभी यहाँ पे एक जोत जलने वाली है। और दिवाली वाले दिन ना जलेबी जरूर चढ़ाते हैं, तो हम कनाडा में उसे तब भी चढ़ाते थे और इंडिया में तो चढ़ती ही चढ़ती है। तो ये है प्रसाद। और ना कुछ छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं दिवाली पे जिसका ध्यान रखते हैं, जैसे लोग घर में क्या क्या जलाते हैं, भगवान के प्रिय जो फूल होते हैं, जैसे लक्ष्मी माता को लोटस का फूल पसंद है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है इस त्यौहार के टाइम पे, और लक्ष्मी माता को खुश किया जाता है। तो जितनी मर्जी हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स चला लें, जो भी कर लें, मतलब जितने मर्जी खूबसूरत दिए खरीद लें, बट दिवाली पे जो मिट्टी के दियों की बात होती है ना, उसकी कुछ मतलब आप उसको किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कुछ डेकोरेशन के बीच बीच में मिट्टी के दिए को पानी में भिगो के रखते हैं, एंड देन वो पूरी रात, मतलब ये दिए ना फिर ऐसे अगर इसमें तेल डालते तो पीते नहीं है, तो इनको पानी में भिगो के रखा जाता है, एंड देन उसके बाद इसमें जोत जलाते हैं। तो ना ये कुछ सामान था जो मैं इस बार शॉपिंग पे लेके आई, अपने घर के लिए भी लेके आई और यहाँ के लिए मम्मा ने परचेज़ की। और ना इतने खूबसूरत हाथ के बने यहाँ पे कवर्स थे, बहुत ही अच्छे कुशन कवर थे, टेबल रनर था, बहुत ही प्यारा प्यारा सामान लेके आए थे। और ना ये जो लास्ट मिनट डेकोरेशन जो हमारे डैडी हमें बोलते हैं ना, और अभी भी डांट पड़ जाती है, ट्रस्ट मी, अभी भी कई बार डांट पड़ती है हम लोगों को मम्मी डैडी से। तो हम ये लगाना भूल गए थे, तो उन्होंने हमें बताया इसको लगाने के लिए। एंड देन आप देखो कि हमारा छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लग रहा है, और ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। छोटे छोटे डेकोरेशन करिए, जितना टाइम लगा और जितना हुआ हम लोगों से, तो प्लीज़ हैव अ लुक। जोता वाली माता तेरी सदाई जय। तो फाइनली जो पूजा का मुहूर्त था उस टाइम पे हम लोग पूजा करनी थी, और ये सारे दिए जलाने थे, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दिवाली की पूजा तसल्ली से करी। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर का व्लॉग देखा हो, दिवाली पूजा बहुत हबड़ दबड़ में हुई थी, बट इस बार बहुत तसल्ली से हुई। बट एक इंसान जरूर मिसिंग था, वो थे सनी, एंड आई मिस्ड हिम सो मच। प्रभु बिन और न
अच्छे से पूजा करने के बाद घर में जो दिए थे वो सारे हमने घर को सजाया, अच्छे से हर जगह दिए लगाए, घर में, घर के बाहर, बालकनी पे, एंट्रेंस पे, हर जगह सजाया। और ये हमारा घर देखो नीचे से ऊपर तक कितना खूबसूरत सजा हुआ है, येलो और ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हाँ, पार्किंग तक लाइट स्ट्रेच नहीं हो पाई, तो पार्किंग में लाइट्स चली हुई थी और कुछ दिए रखे हुए थे। और अब इस टाइम हमने प्लान किया कि हम अपने ताई जी के घर चलते हैं, बिकॉज हम लोग एक ही फैमिली है, तो हम लोग ज़्यादातर फेस्टिवल शुरू से सारे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत सजे हुए हैं घर, आप देखो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। और अब ताई जी के घर चलते हैं एंड देन वहाँ करते हैं दिवाली की पूजा। तो नॉर्मल एवरी ईयर ऐसा होता है कि हम लोग दिवाली पे नहीं होते हैं, हम लोग कनाडा होते हैं, तो 5 इयर्स बाद पहली बार दिवाली थी। बट इस बार इस दिवाली पे जो मेरे खुद के भैया हैं, मेरे ताई जी के बेटे, वो खुद मंगोलिया गए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया उनका डॉक्टर्स की टीम होती है, तो उनको इस बार काम से जाना पड़ा। और वहाँ सारे जितने मंगोलियंस हैं वो कितने एक्साइटेड होके देख रहे थे। लुक एट देम, दे वर सो एक्साइटेड टू सी आवर फेस्टिवल। माता तेरी सलाई दरबार की जय, माता की जय। एक ही छोटा बॉक्स लेके आए थे क्रैकर्स का, जो आपके लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। फुलझड़ी, अनार और ये स्काई शॉट जो 2 लाए थे, तो हैव अ लुक। देन हम लोग आए वापस अपने घर, और उसके बाद जो पूरी बनी तो पूरी खाई। एंड देन मम्मा ने बहुत यमी यमी खाना बनाया हुआ था, दही भल्ले, पूरी, पनीर, मटर, ये सब एंजॉय किया फॉर डिनर। वैसे नॉर्मली हैबिट होती है हम लोगों की कि आपने कनाडा में भी देखा होगा, घर रात को कम्प्लीटली डीप क्लीन साफ वगैरह करके सोना। दिवाली वाले दिन इसका और अच्छे से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी माता हर एक के घर आती हैं, तो इस दिन घर और अच्छे साफ करा जाता है। और फेस्टिवल के बाद तो घर में कितना ही काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, मतलब नॉर्मली घर थोड़ा गंदा होता है रात को, और फेस्टिवल के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खिलारा हो जाता है। तो जो ये वाला दिया है ना, इसको पूरी रात जलने देते हैं, तो इसलिए दिए का खूब विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है दिवाली वाले दिन। तो सारा जितना भी काम है हम लोग सारा घर संगवा रहे हैं, अच्छे से घर को क्लीन कर रहे हैं, सो डैट लक्ष्मी माता साफ सुथरे घर में आए और खूब सारा प्यार, आशीर्वाद और बहुत सारे मतलब ना ब्लेसिंग्स दे के जाए हर घर में। तो अच्छे से घर कर लिया नीट एंड क्लीन। और शार्लेट बहुत डर रही थी इस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा ना, जितना ये जो बहुत तेज़ वाले जो बम जल रहे थे ना, उससे उसको बहुत डर लग रहा था और वो कंटिन्यूशन में रोई जा रही थी। तो रात को जब मैंने सोचा उसे कान में मैं रुई डाल दूँ, तो मेरे को वो भी नहीं डालने दे रही थी। तो हमने क्विकली सफाइयाँ करी एंड देन उसको काफ़ी कोशिश करी उसे काम करने की। तो आप उसको देख सकते हो, बहुत ही डर रही थी। बट हाँ, हम सब ने कपड़े चेंज करे और मम्मा और मैं 5 मिनट्स बाहर खड़े हुए, बट सच में बहुत शोर मच रहा था। भी आ गए क्विकली रूम के अंदर एंड देन दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर दिवाली। होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।